सर्दी का मौसम, धुंध, ठंडी हवा, खांसी, गले की खराश, छींकें। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से बंदना चीज़ का सलाम। सर्दी के हवाले से यूं ही सर्दी का मौसम आता है, हम रूम में हीटर और कोयले वगैरह जलाकर या गर्म बिस्तर में सोए हुए होते हैं। यूं ही हम ठंड में निकलते हैं, बच्चे हों या बड़े, मर्द हों या औरतें, नौजवान हों या बूढ़े, सबको ठंड लग जाती है। ये ठंड जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को मुतासर करती है। सबसे ज़्यादा मुतासर नंगे सर जाते हैं या नंगे पाँव जाते हैं, जुराबें नहीं पहनी होती, तो इससे ठंड लगती है और छींकें आना शुरू हो जाती हैं और नाक बहना शुरू हो जाता है, जिसको आम ज़बान में फ्लू कहते हैं। ये सिलसिला कुछ दिन मुतवातिर जारी रहता है, जिसकी वजह से नौबत खांसी तक पहुंच जाती है। कुछ लोगों को खुश्क खांसी और कुछ लोगों को बलगमी खांसी शुरू हो जाती है और ये खांसी फिर जान नहीं छोड़ती। इस खांसी के लगने की कुछ वजूहात तो ये ठंड है, कुछ वजूहात गले में खराश, गले की ठंडक लगने की वजह से, ठंडा पानी पीने की वजह से होता है, ठंडी हवा अंदर दाखिल होने की वजह से होता है। बाज़ औक़ात हमने जर्सी स्वेटर या कोट नहीं पहना होता, चेस्ट को, पसलियों को ठंड लग जाती है, फेफड़े डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनको ठंड लग जाती है, उसकी वजह से भी होता है। खांसी जो है बग़ैर कोई बीमारी नहीं, ये इस चीज़ की अलामत होती है कि सांस की नालियों को इन्फेक्शन हो गया है, एलर्जी हो गई है। जब सांस की नालियों में ठंडी हवा दाखिल होती है, गर्दो गुबार वाली हवा दाखिल होती है, तो वो रिएक्ट करती हैं उनको निकालने के लिए। तो जो ही वो रिएक्ट करती हैं तो उनमें थोड़ी सी सूजन हो जाती है। तो हम सांस को प्रॉपर रखने के लिए फेफड़े जो है ना वो झटका मारते हैं, जिसको हम खांसी कहते हैं। तो इस खांसी से जान छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें, टिप्स आजमाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले तो मिलट्ठी का कहवा, मिलट्ठी का शरबत, ये ज़बरदस्त है। मिलट्ठी का कहवा बनाएं, वो दें मरीज़ को थोड़ा थोड़ा करके, चौथाई कप, 4-4 चम्मच 2 टाइम, इससे खांसी में सुकून मिल जाएगा। मिलट्ठी का शरबत भी बाज़ार में अवेलेबल है, वो भी खांसी के लिए ज़बरदस्त है। इसी तरह तूत सियाह का शरबत खांसी के लिए ज़बरदस्त है। देसी ये है, ये आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आज हमारी हर्बल के हवाले से जो बात है, उसमें मिलट्ठी का पाउडर और थोड़ा सा लौंग, इन दोनों का पाउडर मिक्स करके शहद में दें तो खुश्क खांसी और बलगमी खांसी दोनों से निजात मिल जाएगी। इसी तरह दालचीनी और सौंफ और अजवाइन, इनका पाउडर बनाएं और इनको शहद में मिला कर दें, इससे भी खांसी में रिलीफ मिलेगा। ये खांसी के रिलीफ के लिए, खांसी के लिए ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। इसी तरह अदरक का कहवा और उसमें थोड़ी सी मिलट्ठी डाल दें, इसका कहवा बनाकर मरीज़ को दें, ये खांसी से छुटकारा पाने के लिए ज़बरदस्त है। इसी तरह दूध में दालचीनी और मिलट्ठी का टुकड़ा डालकर बॉयल करें और ये दूध गरम गरम बच्चा है या बड़ा है उसको दें, इससे भी खुश्क खांसी और बलगमी खांसी में रिलीफ मिलता है। बलगमी खांसी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो कहवा होती है। कहवा दें, ये बलगमी खांसी से छुटकारा पाने के लिए ज़बरदस्त है। चाहे वो आप लीमू कहवा दे दें, चाहे वो आप अनार का कहवा दे दें, चाहे वो आप ग्रीन टी का कहवा दे दें, लेकिन उसमें मिलट्ठी, अदरक, दालचीनी और लौंग डालना मत भूलिए। जिस टिप्स से भी बनाएं,
इसमें ये चीज़ें ज़रूर शामिल होनी चाहिए, तो आपको खुश्क खांसी और बलगमी खांसी से निजात मिल जाएगी। खुश्क खांसी के लिए आप ग्रीन टी का कहवा बनाएं, उसमें जैतून के तेल के 4 कतरे डाल दें। ये खुश्क खांसी से निजात पाने के लिए बेहतरीन है। इसी तरह आप अनार का कहवा बनाएं, अनार के छिलकों का, और उसमें देसी घी के 2-4 कतरे डाल दें। ये खुश्क खांसी के लिए बहुत बेहतरीन है, इससे खुश्क खांसी से निजात मिल जाएगी। और बलगमी खांसी के लिए आप कहवा बनाएं अदरक का, और उसमें डालेंगे दालचीनी, बड़ी इलायची और मिलट्ठी, और नींबू के चंद कतरे डाल देंगे। ये बलगमी खांसी के लिए बेहतरीन किस्म का कहवा है, ये बनाएं। तो ये टिप्स जो हैं देसी, इनको अप्लाई करें। ये फ्लू की वजह से जो खांसी शुरू होती है, ये उनके लिए इंतहाई लाजवाब है। और अल्लाह पाक आप लोगों को तंदुरुस्ती दे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बाँटने की तौफीक दे। थैंक्स।